देखो एक आध दल हो तो पा सकते हैं, जब अधिक हो तो यमुना रस रानी के लिए रख दे। तो एक दो दल हैं चरणामृत में मिला लिए या हम पा करके आचमन कर ले, प्रसाद स्वरूप है। जब अधिक तुलसी, कभी कभी तुलसी के दल की माला चढ़ाई जाती है, मंजरी चढ़ाई जाती है, तो उनको हम संग्रह कर लेते हैं प्रसादी को और फिर यमुना जी में प्रदान कर देते हैं। तो आप देख लो, अगर एक दो दल चढ़ाते हैं तो पाए जा सकते हैं। श्री जी का भोग लगाया, भोग लगाने के बाद जो प्रसाद है उसके साथ हम तुलसी दल पा सकते हैं। श्री जी को भोग नहीं लगा सकते, लेकिन उनके चरणों की चढ़ी तुलसी प्रसाद में या चरणामृत में हम पा सकते हैं। और कितनी पा सकते हैं? आप जितनी श्रद्धा रखते हैं, जितनी आपको ले। इसके बाद से यमुना जी में प्रवाहित रज रख लो, सूखी रज है ना, जैसे ऐसे रख लिया, आपको लग रहा है कि हम अशुद्ध हैं, वो रज ले लिया और ऐसे बस हो गया। ये अपने लोगों के लिए तो सिद्ध वरदान है। आपको जब लगे कि मैं अशुद्ध हूं क्या, हमारे सिराने में इतनी रज रखी है, सिराने में इसलिए बता रहे हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे सिराने में हमारे गुरु जी की मोजा, गुरु जी की पादुका, गुरु जी की चरण रज, गुरु जी का चरणामृत और गुरु जी के चरण चिन्ह, ये हमारे सिराने में रखे हुए हैं। तो जैसे कभी ऐसा आभास हुआ तो तत्काल बट्टी वाली रखी और वो पिसी हुई भी, मतलब ऐसे रखी, दोनों रखी। वो ऐसे एक चुटकी लिया, ऐसे ऐसे किया, पवित्र हाथ लगा कि कहीं ऐसा तो ऐसे रज ऐसे लिया और बट्टी वाली ऐसे कर लिया, पवित्र। और परम पवित्र वृंदावन की रज से बढ़कर कोई तीर्थ भी नहीं है। तो उसमें ये नहीं कि अभी नहाया नहीं, परम पवित्र। महाराज जी, अनुकूल परिस्थिति में भजन ठीक होता है, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में भजन कैसे? वैसे हमें लगता है प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत होता है, हमें तो लगता है? हाँ, आप लोग की बात मन भागता महाराज जी। अच्छा, हमारे में तो प्रतिकूल परिस्थिति में तो गाढ़ हो जाता है, नहीं होता? क्यों? कभी ऐसा होता है? अनुकूल परिस्थिति में तो इसको भागने के चांस रहते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में एकदम गाढ़ हो जाता है। जब विशेष कोई भयावह परिस्थिति आती, दर्द या ऐसा, एकदम श्री जी में तन्मय हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा, कोई भय नहीं तो बाहर खेलने निकला, लेकिन जहां देखा भय तो भाग के मां की गोद में आता है, नहीं भाग के आता। ऐसे ही मन को यदि अभी अनुकूलता में भजन नहीं होता तो अभी बहुत कमजोर बात है। प्रतिकूलता में तो अधिक भजन होना चाहिए, तुम घबराए ना। और अनुकूलता जिसे मान रहे हैं आप, वो आपकी मानी हुई अनुकूलता वास्तविक अनुकूलता नहीं है। जैसे बच्चा मानता है अनुकूलता, बच्चों के साथ खेले, खूब ऐसे धूल धूसरित हो, और माँ जब उसे बाथरूम स्नान गृह में ले जाती है और मलमल के सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराती, तो उसको प्रतिकूल लगता है, उसको अनुकूलता उधर लग रही थी और ये प्रतिकूल। लेकिन विवेक से सोचो, सच्ची अनुकूलता ये है ना, तो उसे पवित्र और श्रृंगारित करके वो मां सुशोभित कर रहे, लेकिन उसको अच्छा नहीं। ऐसे हमारे वात्सल्य सिंधु भगवान, प्रतिकूलता जो मुझे भास रही है, मुझे धुलाई सफाई करके और मुझे पवित्र बनाना चाहते हैं। इसलिए उस समय हम प्रभु का ही चिंतन करें। पर उसे मुझे तो ये समझ में आया है आज तक, प्रतिकूलता में बहुत भजन होता है। हो सकता है विपरीत हमारी धारणा हो, बुद्धि हो, इसलिए ऐसा, पर मुझे तो ऐसा लगा है, जहां किसी ने गाली दी, जहां किसी ने प्रतिकूलता, जहां कोई तो एकदम मन, क्योंकि प्रियालाल के सिवा हमारा कोई है नहीं, तो शायद इसलिए ऐसा लगता हो। आपका कोई और है? हाँ फिर प्रतिकूलता में तो जहां हमारापन होता वहीं भाग के जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है, पक्का आपके पास ही आता है जब प्रतिकूलता होती है तो फिर पक्का भजन है, इसलिए भजन का स्वरूप ही समझना, पक्का भजन का स्वरूप है। क्योंकि प्रतिकूलता मुझे तो जैसा लगता है कि प्रभु की बहुत गाढ़ याद आती है। जैसे अभी हंसना खेलना बात अलग, लेकिन अभी कोई भयावह स्थिति शरीर में प्रकट हो, अभी सबसे बात करने का मन हट जाएगा, एकदम प्रियाजू की तरफ मन जाएगा, प्रियाजू लाडली आपकी एकदम एकदम। तो अनुकूलता में जैसे शरीर स्वस्थ है, सदाजी मजा ऐसे, तो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई भयानक कष्ट हो जाए, उस कष्ट की निवृत्ति की याद नहीं आएगी, एकदम प्रियाजू की याद आएगी, क्योंकि जिससे अपनापन होता है ना, जिससे प्यार होता है ना। अच्छा, एक और खास बात है, अगर प्यार वास्तविक होने लगे, प्रेम होने लगे, तो अनुकूलता में फिर उसकी तरफ मन और भागेगा, प्रतिकूलता में उससे बढ़कर भागे। जैसे हमें कोई अच्छी वस्तु दे, प्रिया जी को ले चले ना, जैसे मान लो आपको
और आपकी जैसे आपको पत्नी से प्यार है और आपको कोई दृश्य अच्छा लगा तो आपको लगेगा उसको भी लिवा के लाएंगे और दिखाएंगे। कोई पदार्थ अच्छा लगा तो लगेगा गरम गरम ले लेते हैं उसको भी पाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा स्वाद है। जिससे प्रियता होती है, हर वस्तु व्यक्ति स्थान जो मुझे प्रिय लग रहा है उससे मिलाने की चेष्टा होती है। तो अनुकूलता यदि मुझे प्रिय है तो मैं प्रियाजू के चरणों में उसे समर्पित करूं। प्रतिकूलता जो अप्रिय है उसे बचने के लिए प्रियाजू को पुकारूं। ये बिल्कुल साधारण स्थिति से कह रहा हूं। बल्कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों मेरे प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, इसलिए उसमें हर्ष शोक की कोई गुंजाइश ही नहीं। पर ऐसी धरा ना हो तो प्रतिकूलता से बचने के लिए मैं प्रभु को पुकारूं और अनुकूलता को प्रसाद करके उसका आनंद लूं, तो दोनों हमें बांध नहीं पाएंगे। एकदम साधारण स्थिति से कह रहा हूं। जैसे हमें कोई भी वस्तु अनुकूल लग रही तो अपने प्रभु को उसमें जोड़ लेते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति मुझे पसंद नहीं इसलिए पुकार करते हैं उनसे कि या तो मुझे स्थिति दो जिससे सह जाऊं और या इसे हटा दो। तो दोनों स्थिति में हमारा भजन बन जाएगा। समझ रहे हैं ना?